आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चा पार्टी। इससे पहले जो लेक्चर हमने कंप्लीट किए हुए हैं, है ना, उसमें हमने रियल नंबर, है ना, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास था वो हमने इसमें क्लियर कर लिया था, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने देखो, एक तो हमने मेन चीज़ हमारे पास जो रैशनल नंबर है ना, वो हमने पढ़ा। इरेशनल नंबर पढ़ लिया हमने, है ना। हमें प्रूफ करना था कि √2 √3, है ना, कुछ भी 3 2 √5, इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, इनमें हमने देखा कि किस किस टाइप से इनमें क्या हो सकता है, ये इरेशनल नंबर हमें क्या करने थे, प्रूफ करने थे, ठीक है ना। इनमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है ना। अब हम इसके बाद हमने एक चीज़ कंप्लीट की थी, वो थी हमारे पास क्या, HCF कॉन्सेप्ट था, HCF एंड LCM, है ना। इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कंप्लीट हुआ था। अब इसमें से बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, है ना, जिसको हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है ना। कंप्लीट करना है मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि हमने केवल 1 2 क्वेश्चन करने हैं, है ना। थोड़ा सा हमारी प्रैक्टिस बराबर चलती रहे, है ना, वो हमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि हमारा कंफर्म हो जाएगा कि हमने समझ में आया हमें कि नहीं आया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, वो है कि 1245 इज़ अ फैक्टर, है ना, इज़ अ फैक्टर। सपोज हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक फैक्टर है ऑफ द नंबर, किसी नंबर का बेटा क्या है, फैक्टर है ऑफ द नंबर। सपोज हमारे पास ये क्या है, 1245 इज 1245 इज अ फैक्टर ऑफ द नंबर्स, किस किस के बेटा, P एंड Q के, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बने हुए बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज हैज़ अ फैक्टर, है ना, कि इनमें से इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है P+Q, सेकंड दिया हुआ है हमारे पास P × Q, थर्ड हमारे पास दिया हुआ है P / Q। ये हमारे पास ऑप्शन है ना। अब इनमें से हमें सेलेक्ट करना है ओनली फर्स्ट वाला, ओनली फर्स्ट। बी इसमें जो है वो है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। सी इसमें दिया हुआ है ओनली थर्ड, और डी दिया हुआ है बेटा इसमें ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब तीनों की तीनों। ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना, कि P और Q का फैक्टर है बेटा 1245, है ना। तो इनमें से हमें ये पता करना है कि इनमें से, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज हैज़ 1245 एज अ फैक्टर। फर्स्ट है P+Q, सेकंड है P × Q, थर्ड है P / Q। इनमें से ऑप्शन है बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। इस टाइप से ये ऑप्शन दिए हुए हमारे पास, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन कैसे करना है बेटा, वो हमें देखना पड़ेगा इसमें, है ना। सॉल्यूशन कैसा होगा देखो, पहले हमें क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं इसके, है ना। तो हम लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 1245, है ना। अब फैक्टर निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है। हमारा जो तरीका था वो था, सपोज 1 × 1245, है ना। 1 × 1245, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, हम 3 से चेक करते हैं, है ना। 3 से चले डिवाइड हो जाएगा, देखो 2 + 1 कितना होगा 3, और ये 9 हो जाएगा, है ना, मिला के 12 हो जाएगा। तो 3 से तो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय कितना आ सकता है इसमें, ये आएगा आपका 415, है ना। इसके बाद 4 से डिवाइड तो होगा नहीं, मतलब नहीं बनता, 5 से चेक करते हैं ना। 5 का मल्टीप्लाई कितना हो सकता है, ये 2 4 9, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद 5 3 एक फैक्टर था कि अगर 3 से
इसके फैक्टर बन रहे हैं, 5 से फैक्टर बन रहे हैं, तो ये 3 और क्योंकि हमारे पास 3 और 5 क्या है को प्राइम नंबर, तो इनका मल्टीप्लाई भी डिवाइड होगा, तो डिवाइड कितना हो जाएगा 83 है ना, ठीक है ना। फिर अब इसके फैक्टर निकालने स्टार्ट करते थे ना, तो फैक्टर क्या क्या निकले इसके, एक निकला 1, हमें ऐसे काउंट करना है 1 3 5 15 83 249 450 1245 है ना, तो क्या क्या आया 1 3 5 15 है ना, 83 249 415 और लास्ट में 145, ये हमारे पास फैक्टर आ गया इसका है ना। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें लेट करना है इसमें है ना, ये बोल रहा था कि ना इसमें से क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे कि इसके फैक्टर हैं कि ये है ना, फैक्टर पी एड क्यू के है ना, तो इनमें से क्या हो सकता है कि पी प्लस क्यू, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, पी डिवाइडेड बाई क्यू, क्या हो सकता है ओनली 1 ओनली 2, तो हमें चेक करना पड़ेगा। इनमें से एक फैक्टर हम निकाल लेते हैं, हम लेट करते हैं कि लेट पी इज इक्वल टू 83 है ना, और q इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, सपोज हम 15 ले लेते हैं ना। तो पहला हमें करना है इसमें p मल्टीप्लाई बाई क्यू है ना, p मल्टीप्लाई क्यू करेंगे तो 83 मल्टीप्लाई बाई 15 है ना, कितना आ रहा है चेक करो इसमें, ये आ रहा है हमारे पास 1245, ये तो क्लियर होगा। अच्छा बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट देखो ज़रा, कि सेकंड वाले पार्ट में क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो सेकंड वाले पार्ट में अगर देखें हम, तो मेरे को तो नहीं लगता कि पॉसिबिलिटी है। p प्लस क्यू मतलब p प्लस क्यू करते हैं ना, 83 प्लस 15 कितना हो जाएगा इसमें, 5 प्रति कितना होगा 8 और 819, तो नहीं हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग हमारे पास ये क्लियर है कि केवल एक ही चीज़ इसमें सॉल्व हो पाएगी, वो है हमारे पास कि p मल्टीप्लाई बाई क्यू, p मल्टीप्लाई बाई क्यू है ना, p मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो हमारे पास ऑप्शन वाला जो है कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन है जो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा ना। तो हमने ये सॉल्व करके देख लिया है ना, कि क्या आता है इसमें, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया। अब हम इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा है ना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है ना, सपोज ये बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन है द टोटल नंबर एक सेकेंड ऑफ फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ये क्या रहता है टोटल नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स है ना, फैक्टर्स कितने आएंगे इसमें टोटल, वो बात कर रहे हैं ना। फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज कितना हो सकता है, ए ऑप्शन दिया हुआ इसने 1, बी दिया हुआ इसने 0, सी दिया हुआ इसने 2, डी दिया हुआ है 3। सिंपल सी बात है बेटा, द टोटल नंबर कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास एक 2 है, इसके हमें फैक्टर निकालना है, तो बेटा एक तो इसका 1 होगा फैक्टर, एक इसका 2 होगा है ना। मतलब एक ये 1 की टेबल में आ सकता है या तो खुद की टेबल में आ सकता है। प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर हम फैक्टर के इसमें अगर डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, इट हैज़ मैक्सिमम 2 फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है ना। एक क्या होगा मैक्सिमम कितने फैक्टर होंगे 2, प्राइम नंबर के बेटा मैक्सिमम कितने फैक्टर होते हैं, मैक्सिमम फैक्टर कितने होते हैं बेटा 2 होते हैं है ना। अच्छा 0 फैक्टर तो नहीं हो सकता है, कोई भी नंबर होगा उसका फैक्टर 0 कभी भी नहीं हो सकता है ना, उसका फैक्टर 0 तो नहीं हो सकता है ना। मैक्सिमम 1, अरे तो 1 तो सबका होगा, 1 1 1 मतलब कितने नंबर्स मतलब 1 2 3, 1 तो होगा ही होगा है ना। तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं है ना, द टोटल नंबर, तो टोटल नंबर बोलेंगे तो 1, तो इसमें तो टोटल तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। 3 नहीं हो सकता, वो तो देखने वो डिपेंड करता है कि क्या क्या होगा।
हमारे पास ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, है ना। अब इसमें से फिर से एक क्वेश्चन देख लेते बेटा, है ना। ये कह रहा था SCF क्वेश्चन है, द SCF क्वेश्चन अलग से मैं बना के दे दूंगा। द SCF हमारे पास क्वेश्चन है, द SCF and the LCM, SCF and the LCM of 12, 21, 15 respectively are, फर्स्ट है। इसको देखो बेटा, इन तीनों नंबर के LCM और SCF क्या हैं। तो SCF पहले में दिया हुआ है 3, सेकंड दिया हुआ है 140, बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है 12, सेकंड वाला दिया हुआ है 420, सी दिया हुआ है इसमें, सी दिया हुआ है इसने 3 और 420, ये 420 LCM, मतलब फर्स्ट वाला SCF है, सेकंड वाला LCM, फर्स्ट SCF LCM, SCF LCM, डी में सेम हुई है 420,3, ये इसने दिया हुआ है ना। अब बात आ रही है SCF एंड द LCM ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली 3, 140, 12, 420, 3, 420, डी 423, ये हमारे पास इस टाइप से दिया हुआ। अब बेटा इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा वो हमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। वो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ईजी भी है ना। इसके सॉल्यूशन में देखो ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। पहले हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे, हमें पहले इसके LCM और SCF फाइंड करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। 2 × 3, ये किसका होगा 12 का, है ना। 21 का क्या हो जाएगा, 1 तो सबका रहता है, तो 3 7 जा 21, प्राइम फैक्टर करना हमने, है ना। 15 का 5 3 जा 5 3 जा, है ना। अच्छा बेटा इसमें एक चीज़ देखो इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। इसका मीनिंग इसका जो SCF आने वाला है वो क्या है 3, इसके अलावा कुछ है नहीं। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है नहीं है ना। 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऐसा नंबर ढूंढो जो जितने गिवन नंबर है उनमें कॉमन हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कॉमन एक ही है, तो ये हाईएस्ट हो या चाहे लोएस्ट हो, तो हाईएस्ट कॉमन ये आ गया। अच्छा LCM क्या आएगा, अब ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन में देखो एलिमिनेट कैसे करना है। बी तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि SCF एंड LCM ये वाले क्या हैं ये रेड पेन से जो मैं करूँगा वो क्या होंगे तुम्हारे पास SCF होंगे, है ना। और जो अलग पेन से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, पर्पल कलर से, ये हो जाएंगे हमारे पास कैसे, ये होंगे LCM, है ना। तो ये तुम्हारे पास LCM होगा, है ना, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा SCF होगा। कौन सा, रेड कलर वाला SCF और पर्पल कलर वाला, या पर्पल है कैसे, पर्पल ये शायद है ना। तो तुम्हारे पास कैसा होगा ये LCM होगा। तो देखो बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हारे पास 3 आ गया, ये कॉमन ये आ गया हमारे पास, कैसा आ गया SCF आ गया। अच्छा LCM के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, बाकी जो बचे हुए नंबर है जैसे 2 × 2 × 7 × 5, देखो 5 2 जा 10, 10 10 2 जा 20, 23 जा कितना हो जाएगा 60, 7 6 जा कितना होगा 40, 420, है ना। 42 मतलब 420, इसका क्या हो जाएगा LCM। तो हमारे पास ये SCF आ गया, ये LCM आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन में देखो अब कहाँ है 3 420, तो ये तो एलिमिनेट हो गए थे दोनों, है ना, ये दोनों एलिमिनेट हो गए थे। आंसर में SCF ये दोनों थे, तो उनमें से आंसर वाला ये ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास ये ऑप्शन कैसे हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्लियर आया, देख लेना वीडियो पॉज करके देख लेना क्या चीज़ें हैं, है ना। अब देखो बेटा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इजी भी नहीं बोल सकते और टफ भी नहीं बोल सकते, है ना। अभी क्वेश्चन दे रहे हैं ये क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट्स, है ना, एक्सपोनेंट्स ऑफ 2, द एक्सपोनेंट्स ऑफ 2
इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, अरे यार, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ऑफ 484 इज 484 इज, इसमें ऑप्शन ए है 1, बी है आपका बेटा 2, सी है आपका 3, डी है आपका 4। ये हमारे पास क्या आ गया, एक टाइप से ऑप्शन दिए हुए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे आता है ना। सॉल्यूशन देखेंगे, इस पे सिंपल सी बात है कि 2 का एक्सपोनेंट्स है ना, जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 484 का, उसमें जो 2 होगा उसके एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, है ना। एक्सपोनेंट्स मतलब अगर सपोज हमारे पास 2 है तो उसकी पावर कितनी होती है शायद, है ना, वो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं किसके, लिखेंगे प्राइम, है ना, फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ किसका निकालना है, प्राइम फैक्टर ऑफ 484 का, ठीक है ना। तो 484 इज इक्वल टू, पहले क्या क्या होगा इसमें, 1 मल्टीप्लाई बाय 484 होगा, इसमें चेक करेंगे बेटा 2 से तो होगा ये डिवाइड, है ना, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 एक सेकेंड है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, हाँ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से होगा, है ना, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये किससे डिवाइड हो पाएगा, ये 11 से डिवाइड हो पाएगा, तो 121, तो कैसे कैसे होगा, एक सेकेंड, 2 से तो डिवाइड हुआ, हाँ, अब 11 मल्टीप्लाई बाई 11, है ना, एक सेकेंड है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर ली इसमें, है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ना, एक सेकेंड है, मैंने ये गड़बड़ घोटाला कर दिया इसमें, थोड़ा सा देख लो, है ना। एक गड़बड़ घोटाला ये हुआ कि 1 484 ये होगा, फिर 2 किससे होगा, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और फिर 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर किससे होगा बेटा ये, हाँ 2 1 जा, एक सेकंड है, क्या गड़बड़ हो रहा है यार इसमें, कुछ देखना पड़ेगा, 11 से वो तो 11 से होगा ना ये सीधा फैक्टर निकाल देता है, इसमें थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, सीधा हम इसमें फैक्टर निकालते हैं ना, इसके पूरे फैक्टर निकाल लेते हैं, तब करते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे से, है ना। देखो इसमें हम सीधा पहले 2, हाँ तो 4 से जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये तो निकाल देता हमने ना, एक इसके बाद 121 आ रहा था ना, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 ऐसा था, ठीक है ना। तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया था, 2 की पावर 2, 11 की पावर 2, तो हमने ये बोला कि एक्सपोनेंट्स निकालने 2 के, तो ये बोल रहा है एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट ऑफ 2, है ना, 2 ऑफ 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, इसमें आंसर आ जाएगा 2, तो इसमें आंसर क्या है हमारे पास, बी वाला ऑप्शन, ठीक है, ये हमारे पास आंसर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। कुछ क्वेश्चन होंगे बेटा वो कमेंट करना मेरे को, मैं आपको वो चीज़ें भेज दूँगा, ठीक है ना। थैंक यू।